नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टैक्स मित्र। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की, रेंट रिसीव्ड यानी किराया मिलने पर टीडीएस के क्या नियम हैं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कौन टीडीएस काटेगा, कितना टीडीएस कटेगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है, और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में लेटेस्ट प्रोविज़न्स क्या हैं। अगर आप दुकान, मकान, गोदाम, ऑफिस या कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को किराए पर लेता है और रेंट पे करता है तो कुछ केसेस में उसे पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटना पड़ता है। यह टीडीएस मेनली दो सेक्शंस में आता है। नंबर 1 सेक्शन 194I, नंबर 2 सेक्शन 194IB। अब दोनों को आसान भाषा में समझते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से कवर्ड हैं 194I में। अगर किराया देने वाला व्यक्ति कंपनी, फर्म, एलएलपी या टैक्स ऑडिट वाला बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है तो जनरली सेक्शन 194I लागू होगा। टीडीएस कब कटेगा? यदि साल भर का रेंट हमारा 2,40,000 से ज़्यादा है, जो कि अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में करंट बजट में इसकी लिमिट 2,40,000 से हटाकर 6 लाख कर दी गई है, तो टीडीएस काटना ज़रूरी होगा। मतलब 50,000 से अधिक यदि किराया है तो टीडीएस कटेगा, यानी साल में 6 लाख से अधिक होगा तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस रेट कितना है? तो फ्रेंड्स, लैंड, बिल्डिंग, शॉप, ऑफिस या गोडाउन पर टीडीएस का रेट 10% है। कमर्शियल शॉप, ऑफिस, शोरूम, मकान आदि पर टीडीएस 10% कटेगा। मान लीजिए कि किसी दुकान का रेंट 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से है, तो ईयरली रेंट हुआ 7,20,000। यह 6 लाख से अधिक है तो टीडीएस 10% कटेगा। कितना टीडीएस कटेगा? 10%। बात करते हैं नॉन ऑडिट केस में क्या होगा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर किराया देने वाला व्यक्ति टैक्स ऑडिट में नहीं आता है, यानी छोटा बिजनेसमैन या सैलरीड पर्सन है, तो क्या होगा? ऐसे केस में सेक्शन 194I नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ सेक्शन 194IB लागू हो सकता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 194IB कब लागू होता है? यदि कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ टैक्स ऑडिट में नहीं आता है और वह मंथली रेंट 50,000 से ज़्यादा देता है तो सेक्शन 194IB लागू होगा। इसका टीडीएस रेट कितना होगा? इसका टीडीएस रेट 2% होगा 194IB में, यानी नॉन ऑडिट इंडिविजुअल एचयूएफ द्वारा 50,000 पर मंथ से ज़्यादा रेंट देने पर 2% टीडीएस कटेगा। मान लीजिए किसी ने शॉप किराए पर ली है तो 60,000 रुपये पर मंथ में यदि वह किराया पे कर रहा है तो 50,000 से ज़्यादा है, इसलिए 2% टीडीएस कटेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं फ्रेंड्स? सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है तो टीडीएस नहीं कटेगा। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है तो टीडीएस नहीं कटेगा। जीएसटी सेपरेटली चार्ज है तो जीएसटी पर टीडीएस नहीं होगा। पैन नहीं देने पर हायर टीडीएस लग सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। टीडीएस